खास करके ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ने ਜਾਂ सेवादार बड़े प्यार दे नाल जगत माता ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ जी का पवित्र अवतार पुरब मनाउण का दिवस मनाउण का गुरपुरब मनाउण का उपराला किया। माता जी की याद नूं मुख रख के पुरातन जो मर्यादा है उसके मुताबिक श्री अखंड पाठ साहब आरंभ किए गए हैं। बड़ी श्रद्धा के नाल सारे सेवादार पाठां दी और लंगरां दी दूजियां सारियां सेवावां बड़े प्यार दे नाल निभा रहे हैं। कोई साल पहला धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का अवतार पुरब विशेष रूप संगतां मनाउंदियां आ रही और पंचम पातशाह जी का शहीदी गुरपुरब हुण जागृति थोड़ा आई है कि नौवें पातशाह जी का भी शहीदी गुरपुरब संगतां मनाउण लगियां ते जां दसम गुरु साहिब जी का अवतार पुरब। ये तकरीबन जिहड़े गुरपुरब सीगे ये समुचे गुरसिखां विच हर जगह हर थां हर देश विच मनाए जाते सन। हुण जो 500 साले 400 साले 300 साले इन्हां दे नाल कुछ जागृति आई है ते होर गुरपुरबां वल भी संगतां काफ़ी ध्यान देण लगियां हन। मातावां बीबियां चों पहला धन धन बेबे नानकी जी का गुरपुरब सुल्तानपुर लोधी विखे मनाउणा आरंभ होया ते हुण संगत विच उत्साह होया कि जगत माता साहिब कौर जी का एक पवित्र गुरपुरब भी मनाया जाए। सो इसे याद नूं समर्पित बाणी दे निरंतर प्रवाह श्री अखंड पाठ साहब हो रहा है। माता जी का जो अवतार स्थान हुण पाकिस्तान च है, जिला झेलम रोहतास पिंड है। सो खालसा पंथ माता जी की झोली च पाया और माता जी बड़ी बख्शिश दे पात्र है और जंगा युद्धां दे समय भी भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जदों आनंदपुर घेरा पिया घेरे का त्याग किया उस वेले जगत माता सुंदर कौर जी जगत माता साहिब कौर जी नूं लैके दिल्ली च पहुंचण लई सफल होए। फिर समय दे नाल श्री हजूर साहब और उत्थे माता के स्थान भी है ते दिल्ली च भी माता जी के स्थान है।
कि जदों गुरु साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरता गद्दी बख्शिश की, उस तो 4 दिन बाद फिर महाराज ज्योति जोत समाया। उस वेले ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ सेवावां भी लाइया, तख्तां की जिम्मेवारी सेवा, और भाई मनी सिंह साहब की सेवा, टकसाल विद्या पढ़ाने की, हरमंदर साहब, दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब जी की सेवा। इस तरह भाई सुमेल सिंह जी पटना साहब, बाबा सोभा सिंह जी केसगढ़ साहब, बाबा गुरबख्श जी सीसगंज, और भाई संतोख सिंह नूं हजूर साहब, बाबा दीप सिंह जी नूं दमदमा साहब, ते बंदे बहादुर नूं जालम राज दीआं जड़ां पुट्टण वास्ते गुरु साहब, माता जी, साहिबजादियां दे बदले लेने, पीर बुद्धू शाह जो पंथक जथेदारी दे के सेवावां बख्शियां, समय नाल महाराज की कृपा नाल हजूर दे बचन जिहड़े सफल होए। ज्योति जोत समाउण तो पहला महाराज जी ने मातावां नूं दिल्ली जाण दी आग्या कीती, बेनती की कि हजूर पातशाह जी आप जी दे दर्शन की आड़ तो बिना कभी जल पानी अनुपान नहीं किया, हुण फिर असीं आप जी दे दर्शन किवें करांगे। फिर महाराज जी ने उन्होंने 5 शास्त्र दिते। वो लॉर्ड डलहौजी थे, विलायत भी लाया सी। फिर संगत का उपराला होया, वो शास्त्र फिर वापस भारत गए। सारे देश विच यात्रा रूप संगतां दर्शन वेले भी कराए। हुण वो जिहड़े शास्त्र है वो तख्त श्री केसगढ़ साहिब सुभाएमान है, जिहड़े माता नूं बख्शे कि इन्हां नूं साडा रूप जानना, सेवा करनी। आस कृपान खंडो खड़ग तुफ तवरा तीर, सैफ सरोही सहथी यही हमारे पीर। जिते शास्त्र नामम नमस्कार तम, क्योंकि साडे गुरु दरबारां च शास्त्र नाम ग्रंथ का श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रकाशमान। जे कन्ना ला लईए फिर बन जाता शास्त्र। शास्त्र नाम है हथियार का, जिन्हें ताकत्या उन्होंने शास्त्र प्रकाशमान है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी संत बनाती है, शास्त्र सिपाही। इस वास्ते बाणी ते बाणा ये दोनों चीज़ां जिहड़ियां महाराज ने बख्शिश कीतियां। संत सिपाही, संत सिपाहियां का पंथ बनाया, राज ऋषियां का। मेरी पीरी बख्शी है खालसे ने। सो इस वास्ते जिन्ना असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार करते हैं, इसे प्रकार शास्त्रां का भी खालसे महाराज आप भी बहुत सत्कार करते रहे, क्योंकि शास्त्रन के अधीन है राज। राज भी इन्हां दे अधीन है। शास्त्रां की किरपा दे नाल स्वैमान की बचता, गुरु गरीब की धर्म की रखिया होंदी है। इस वास्ते इन्हां दी भी बहुत महानता। माता जी फिर दोनों ही दिल्ली विराजमान रहे हैं। उत्थों ही पंथ की अगवाई करते रहे, हुक्मनामे भी जारी होंदे रहे।
उत्थे ही माता जी ज्योति जोत समाए है, जिथे धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज 8वें गुरु साहब श्री हरकृष्ण ध्याइए जिस बिठियां सब दुख जाए। गुरुद्वारा बाला साहब दिल्ली, उत्थे महाराज ज्योति जोत समाए। आम बहुतियां नूं पता नहीं, सीसगंज या रकाबगंज संगत कई बार जाती है। इस स्थान की यात्रा भी संगत घट करती है, पर महाराज उत्थे समाए है। जदों दिल्ली गया, ये बंगला साहब जिहड़ी जगह, ये राजा जय सिंह का बंगला महल सगे। वो है महलों चरण पाक पाउण वास्ते लै गए। उत्थे जिहड़ी पटरानी सी वो गोलियां का परावा पा के बिच बह गई। देखी महाराज अंतर जमे। महाराज फुलों की छोटी रखते ही फुल बन के, ये नहीं राणी ये पटरानी है, उसकी गोद च बह गए। बाला चोजी प्रीतम माता जी बड़े प्रसन्न हुए। इन्हों के औलाद है ना बेनती की, महाराज वरदान जो पातशाह कहते किस तरह का पुत्र चाहिए। माता जी कहते आप वर्गा। महाराज कहते मेरे वर्गा तो मैं ही हाँ। गज के बोलो। भावना पूरी की। उन्होंने फिर जोड़े महल सी ना, वो महाराज की सेवा छड़ दिते। वो बंगले तो महाराज के भेट होने का नाम ही बंगला साहब पै गया। गुरुद्वारे का बंगला मतलब महलों का नाम से, तां बंगला साहब का नाम है। बहुत पता नहीं इस गल का। ये महाराजा जय सिंह जिहड़े सी, उन्होंने महल सगे। उन्हीं फिर संगत नूं भेट करते। महाराज इत्थे हैजा फैलिया ते महाराज की बख्शिश नाल श्री जपजी साहब पढ़ के ते जल उत्थे महाराज ने चबच्चे बना के उहदे च पाया। जिन जल छकिया उहदा डाकी हैजा निवृत्त हो गया। राम राय की प्रेरणा तो औरंगजेब ने महाराज नूं बुलावा भेजिया सी। 7वें पातशाह नूं भी महाराज ने प्रतिज्ञा की सी, न मलेश को दर्शन दे। यही 8वें पातशाह प्रतिज्ञा सी। यतन किया पर उन्होंने सफलता नहीं मिली। एक बारी आया भी मूर्छित हो गया, उत्थे पहुंच नहीं सकिया। इत्थे फिर महाराज जिले ज्योति जो सुनाने का मन बनाया, फिर बेनती की कि महाराज अगे गुरु साहब संगत नूं गुरु साहब दे लड़ ला के जाते सी, हुण आप किहदे लड़ ला के चले हैं। महाराज ने 3 बारी कहा गुरु ग्रंथ गुरु ग्रंथ गुरु ग्रंथ। कहने लगे महाराज आप दा बचन ते बिल्कुल सत्य है, कोई शक नहीं। शब्द गुरु नानक साहब जी का सिद्धांत है, सच्चे पातशाह जी का शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा पिन शब्द है जग बौरान। पर बाणी आपो अपने मतलब की लोग अर्थ ढंग नाल अपने करया करनगे, ते ये सरगुण स्वरूप गुरु साहब किरपा करन ते अगवाई होर भी बहुत वधिया मिलती रहेगी। फिर वचन कीता गुरु बाबा बकाले बन गुर संगत सगल संभाले। वचन तो कीता बहुत स्पष्ट, पर गल भाने दी है, क्योंकि महाराज 6वें पातशाह जी दे 5 साहिबजादे ते बीबी जी सन। बीबी बीरो जी, बाबा गुरदिता साहब, बाबा सूरजमल जी, बाबा अटल राय जी, धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, बाबा अणी राय जी। हुण बाबा गुरदिता साहब जी ते धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी सगे भरा आ।
बाबा गुरदित्ता जी दे दो साहिबजादे सी, बाबा धीरमल जी ते धन श्री गुरु हरराय साहब जी। धन जी श्री गुरु हरराय साहब जी दे दो साहिबजादे सी, धन धन साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ते बड़े बाबा राम राय जी। बाबा गुरदित्ता साहब जी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे भरा सी ते गुरु हरकृष्ण साहब जी बाबा गुरदित्ता साहब जी दे पोते सन ते नौवें पातशाह दे भी पोते ही लगे ना परिवारक तौर पर। जड़ा बचन महारानी को बिल्कुल यथार्थ किया वो देखो कि महाराज की लीला इवें जिवें वरतनी है, किसी दिमाग च नहीं आई। कहते गुरु बाबा बकाले, उन्होंने बाबा जी लगते थे। बचन तो बहुत साफ है, गुरु बाबा बकाले बन गुर संगत सकल संभाले। बचन बिल्कुल साफ है, कोई शक वाली गल नहीं। ये नहीं कि उदों पढ़े लिखे नहीं, विचारवान है ना, सब कुछ सी, पर वो जिमें महाराज ने लीला बरतानी होंगी है, कोई भेत रखना सी। इसे बचन जिते उत्थे बहुत मंजीदार बह गए, फिर मक्खन शाह लवाने का डुबदा जहाज बचाया, फिर महाराज प्रगट होए। वो फिर इतिहास सारा बड़ा लंबा। भजन कर रहे सी माता साहब कौर जी वाले कि जिथे दिल्ली च बाला साहब गुरुद्वारे महाराज 8वें पातशाह जी ज्योति जोत समाये है, उत्थे ही दोनों माता ज्योति जोत समाये। जगत माता सुंदरी जी ते जगत माता साहब कौर जी। उन्होंने जिथे महाराज 8वें पातशाह सच्चे पातशाह जी का यादगारी स्थान बनया होया, उत्थे दुए मातावां दे दोनों देरे बने हुए हैं, उत्थे बने। तो हुण देखो मुगलिया हुकूमत ना कितनी टक्कर रही है, ते मातावां दिल्ली विच रहियां देख लो, उन्हां दी दलेरी देख लो। उत्थे बैठियां पंथ की अगवाई हुक्मनामे जारी करदियां रहियां, क्योंकि गंडा सिंह हिस्टोरीयन ने यत्न करके जिन्ने गुरु साहिबां दे मातावां दे हुक्मनामे मिले है, उन्होंने हुक्मनामे निशान नाम का ग्रंथ जिहड़ा प्रकाशमान किया। हुण श्रोमणी कमेटी वो छापदी है, उन्होंने तुसीं मातावां दे हुक्मनामे जिहड़े है दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने 6वें पातशाह तो ये हुक्मनामे प्राप्त होए है लिखती रूप से, ते जिन्ने उन्होंने मिले है वो नहीं विच प्रकाशित किए है। ते इस विधा वास्ते उन्होंने गुरमुखी अखरां अज दे ढंग नाल भी लिखिया, ते जिहड़े हुक्मनामे उन्होंने फोटो स्टेट भी विच दित्ती है, असली मूल रूप जिहड़ा पढ़न लई सौखा हो जाए तो नहीं फिर वो वैसे भी प्रिंट किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ जी का भी एक हुक्मनामा है, वो जी बुक छपी है। ते माता जी का ये है कि गुरपुरब संगत मना रही है, बहुत खुशी है कि देर आमद दुरुस्त आमद कि देर तो बाद ख्याल गया इधर, पर जिहड़ा काम चंगा वो चंगा ही मनिया जाता। इस देश विच जदों भी किसी शुभ कर्म की शुरुआत होंदी है, वो कुदरती इत्थों ही होंदी है कि दूजे गुरुद्वारों भी महाराज प्रेरणा चल पी है, महापुरखा ने कोई किरपा की है। सो इस वास्ते अखंड जाप
जारी है। ਸਿੰਘ बड़े प्यार दे नाल सेवा सारे प्रबंधक भी सेवादार संगत सारी बाबा जोगिंदर सिंह जी सत्कारयोग वो भी बड़ा नाल सहयोग तुहानूं हर पक्ष दिंदे हैं। तुहाडी सुविधा वास्ते संगत की सुविधा लई समुची संगत लई सरां देखो बनाई है 4 करोड़ रुपया खर्च किया ते महाराज के नाम से स्थान भी हॉस्पिटल सेवा चलती है। क्यों संगतां दे काम संगतां ही करदियां, पर मोरे ईमानदारी होवे विश्वास फिर सेवा दिती लई जाती है। सो इस वास्ते तुहानूं विश्वास है ते बड़ी माया फिर देश प्रदेश सफल होंदी है, सेवा च लगती है। सो साध संगत जी कल हुण जिथे भोग पैने आ पाठां दे उत्थे अमृत प्रचार तां हमेशा हुंदा ते अमृत वाटा तैयार होना गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी च पंजां प्यारिਆਂ द्वारा अभिलाषियों ये दात जिहड़ी है प्राप्त होनी है। हुण देखो किड्डी वड्डी ये महाराज ने लीला वरताई है। पंजां प्यारिਆਂ महाराज ने मान सन्मान बहुत बख्शिश किया, कोई शक नहीं, पर गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी तो बाहर अमृत तैयार नहीं होंदा। 5 प्यारिਆਂ महाराज ने कृपा तो की है, जे महाराज सच्चे पातशाह प्रकाश ना किए जान 5 प्यारे वैसे ही किसी पवित्र जगह अमृत संचार कर खालसा दे लोग ये गल मनेगा कि महाराज की हाजरी है नहीं, क्योंकि वो महाराज की दृष्टि द्वारा 5 प्यारिਆਂ ते कृपा होके फिर अमृत तैयार होना। ये देख लो गल छोटी जी नहीं, बहुत बड़ी गल है। ये आपां ख्याल नहीं करते कई बारी इन्हां बचनां दा, क्यों महाराज की हाजरी विच हुंदा सच्चे पातशाह। क्योंकि 5 प्यारे भी उही प्रवान है जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब की आज्ञा विच सेवा करते हैं। कोई शक्ति 5 विच भी महाराज की वरतनी है। इस वास्ते महाराज की दृष्टि, महाराज की कृपा, महाराज का हुक्म अरदास करके सारा फिर सेवा साध संगत जी ये पूरी होंदी है। ते वैसे 5 नूं देख लो महाराज ने बहुत बड़ी शक्ति दी है। 5 सिखन में मेरो बासा महाराज ने इत्थे ते कहा प्रथम रैत ये जान खंडे की पहल ले सोई सिंह सजान अवर न पहल जो ले। खंडे की पहल हुण इत्थे एक होर भुलेखा कढ़ना पैना वो ये है, आम हुण इतिहास चाहुंदा कि जिवें भाई गुरदास दियां 12 च भी वचन आया, चरण धोए रह रास कर चरण मृत सिखां पी लाया। बहुतियां दा ख्याल ये है कि महाराज अपने चरण धो के ते फिर पिलाउंदे सी। आम कई विज्ञानी ये व्याख्या कर दिंदे हैं। हुण महाराज दे तां बाबे तारे 4 चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ ते सारे दिन फिर महाराज यही काम थोड़ी करी जाते। ये गल बड़ी विचार वाली है, क्योंकि महाराज ने तो शब्द नूं महानता दी है। शब्द गुरु सुरत तो न चला। महाराज जल दे विच 5 पतासे पा के श्री जपजी साहिब पढ़ के उस चरनामृत नूं दिंदे सी। जिमें हुण बाणी का शब्द है
शब्द दे चार आपां सीधा पैरे कह दिंदे आ, चार बंद है, वो कह देता ये पहला चरण आ, ये दूजा चरण आ, गुरु चरण कहा जाता। ते महाराज की ये जिहड़ी मर्यादा सी, श्री जपजी साहब फिर पंजवें पातशाह ने आनंद साहब नाल शुरू किया। ये पंजवें पातशाह तक ये रीति रही। फिर छेवें पातशाह तीर दी नोक विच फेर के श्री जपजी साहब ते संपूर्ण आनंद साहब जी का पाठ करके कृपा करते थे। ये नौवें सतगुरां तक परंपरा रही। फिर 10वें गुरु जी ने आनंदपुर फिर 1699 की विसाखी नूं सिੱਖੀ की परख की, सीस भेट लैके कुर्बानी, ते फिर खंडेवाड़ का अमृत जिहड़ा सी, ये 5 बाणियां श्री जपजी साहब, श्री जाप साहब, अमृत सवैये, चौपई साहब संपूर्ण, आनंद साहब संपूर्ण। फिर यह खंडेवाड़ का अमृत जिहड़ा तैयार किया, ये फिर बख्शिश जिहड़ी है कीती है। व्याख्या तो वैसे कई बार कर लईदी है, पर ये गुरु सिख दे अंदरली मर्यादा है। क्योंकि जदों आपां गुरु की सिक्ख्या सुन के मन लैने आ, जिन सिक्ख्या मन लई वो फिर सिख बन जाता, उन्होंने आपां सिख कह दिंदे आ। ते जदों खंडे बाटे का अमृत छक लैने आ, बाणी बाणा, बाणी का नितनेम, जिन्हां बाणियां द्वारा अमृत तैयार होया, मूल मंत्र ते गुर मंत्र की दात मिलती है, रहत मर्यादा, करैतां बारे ये सारी विचारधारा, होर भी सारियां सिक्ख्यावां मिलदियां। जदों फिर वो अमृत छक के मूल मंत्र गुर मंत्र का धारणी हो जाता, फिर वो सिंह बन जाता, गुर दीख्यत हो जाता। उसका नाम दीख्या है। हुण जिवें आपां कर रहे हैं सिक्ख्या है, सिक्ख्या ज्ञानी दे सकदा, दीख्या जिहड़ा गुरु देऊगा, दीख्या नहीं दे सकदा ज्ञानी। दीख्या जिहड़ी है वो तो गुरु साहब ने देनी है। कि गुरु साहब जब तक सरगुण स्वरूप आप रहे, कृपा करते रहे, ते फिर पंजां प्यारियां नूं बख्शिश कर गए कि जिहड़ा अवतार है वो युगां विच आउंदे आ, जदा जदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्या तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि जुगे जुगे। जदों धर्म च गलानी हो जाती है, धर्म नाल प्यार हो जाता, उस वेले भगवान जमदे नहीं, भगवान अपना आप परादर भाव प्रगट करते अपने आप। क्योंकि जन्म मरण से रहत नारायण, वह जमन मरण तो है ही नहीं, प्रगट करते हैं। ते भाई गुरदास ने यह नहीं लिखा भी गुरु नानक साहब जन्मे, ये लिखा सतगुर नानक प्रगटिया, प्रगटिया लिखा, प्रगट होंगे, कृपा करते। सो इस वास्ते जदों साधु संत भजन वाले उन्होंने रास्ते असुर दैंत व्यक्ति के लोग विघन पाते हैं, उन्होंने साधुओं की रक्षा वास्ते, मलेच्छां का नाश करने वास्ते, धर्म नूं कायम करने लई, अधर्म ते अधर्मियों नूं खत्म करने वास्ते परमेश्वर निर्गुण तो सरगुण स्वरूप धारण करते हैं। हुण सौखे बचनां च आपां सुन लईए, 10वें गुरु जी ने भी लिखिया, असीं क्यों आने, जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। और सौखा
हम ए काज जगत मों आए। किहड़े काम ले आए? धर्म हेत गुरदेव पठाए। भेजिया धर्म हेत गुरदेव पठाए। जहां कहां तुम धर्म थारो, जिथे किथे धर्म का फैलाव कर दो। दुष्ट दोखियों को पकड़ पछाड़ो। जिहड़े धर्म विरोधी दुष्ट दोखी लोग है, फड़ के उन्होंने पछाड़ो, तको पिटो, उन्होंने खत्म करो। धर्म चलाओ। कद ले आए? धर्म नूं चलाउण लई। संत अवारण, जिहड़े संत बंदगी करने वाले लोग है, उन्होंने अवारण, उन्होंने रक्षा वास्ते आए। आपां नूं इन्ना गां लंघ गए हैं, कहने गुरु ग्रंथ साहिब संत अखरे हैं। गज के बोलो। हुण महाराज कहते मैं आया क्यों? धर्म चलावन संत अवारण, दुष्ट सबन को मूल अपारण। जाही काज धरा हम जन्म, समझ लियो साधु समन। हुण जे संत शब्द अर्थ जिथे करिए ते गुरु साहिब ने वरत्या, ते गुरु साहिब गुरुआं दी रक्षा करने वास्ते आए सी। इहदी फिर व्याख्या की करांगे आपां? वो कहंदे जिहड़ा संत खरिया 10 गुरुआं वास्ते वरत्या। हुण ये जिहड़ा शब्द आ, जिहदी दी व्याख्या करांगे ते फिर गुरु साहिब गुरुआं दी रक्षा लई आए सी, किहदे लई आए सी? ते हुण तुसीं आप विचार लो, सारे पढ़े लिखे हैं। धर्म चलावन संत अवारण, दुष्ट सबन को मूल अपारण। जाही काज धरा हम जन्मं, समझ लियो साधु सब मनमं। ये महाराज दे अपनी कलम दे वचन, किसी दूए ने नहीं लिखे। ते जे गुरु साहब परमेश्वर का अवतार है, ते माता जी वो भी आदि शक्ति का अवतार है। माता जी है ना, समझ लो कि आम कोई बीबी देवी है, वो भी आदि शक्ति है, साधारण नहीं है। क्योंकि उस आदि शक्ति द्वारा यह सारा कुछ पैदा किया महाराज ने। तो इस वास्ते माता जी भी बड़े महान है। देखो माता सुंदर कौर जी ने दिल्ली च बह के 39 साल खालसा पंथ की अगवाई की है। 39 साल। मैं ना रखती गल है, छोटी जी गल नहीं हैगी। और पंथ ने उन्होंने हुक्मां, गुरु साहब का हुक्म जान के मनिया, दोहां मतावां दे वचनां इन्ना सत्कार किया। सो इस वास्ते अमृत हुण माता जी दे अवतार पुरब ते अमृत संचार होना ये बहुत बड़ी गल है। ये क्योंकि माता जी ने अमृत विच एक किड्डा योगदान है, और उन्होंने किन्नी प्रसन्नता। जिथे फिर वो शिक्षा महाराज ने आप दी या पंजां प्यारियां वालों मिलती है, पूजा अकाल दी, पूजा तो अकाल दी कही है, परचा शब्द का गुरु ग्रंथ साहिब, दीदार खालसे का कि खालसे विच मैं वरतांगा। आत्मा ग्रंथ विच मेरी जिहड़ी जोत आ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, शरीर पंथ विच। जे मेरे शरीर का दर्शन करना वो मेरे पंथ च कर लो। उत्थे फिर कहा कि खालसा दा वासी श्री आनंदपुर साहिब जी का वासी का उत्थे बनाया, ते जन्म श्री केसगढ़ साहब जी का, जिथे परख हुई सिखी दी। कुरबानी तो उन्हों की है ना। धन धन भाई दयाल सिंह साहब जी, भाई धर्म सिंह जी, मोहकम सिंह जी, हिम्मत सिंह साहब सिंह जी,
ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਦਾਤ ਲਈ ਇਹ ਉਲਟਾ ਖਿਲ ਭਰਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੀਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਪ੍ਰਵਾਨ 5 ਪ੍ਰਦਾਨ, ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਗਏ ਆ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਿਲ ਭਰਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ, ਈਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾਊਦ ਵਗੈਰਾ, ਅਬਰਾਮ, ਹੋਰ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਈਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜਾ ਈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਗਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜੋਗੋ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਂਚੀਆਂ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ 4 ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਓਪਨ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਤਕ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਾਇਆ, ਐੜੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਖਰ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤੂ, ਮੋਹਰੇ ਲਾਤਾ ਐੜਾ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੌਤ, ਡੈਥ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜੀਵਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਇਹਦੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਖੋਜ
बहुत कुछ चलता। कई ने जमजम का नाम देता, किसी ने आबे हयात का नाम देता, जुदे जुदे नाम देते। अजकल कई कहते जी पहल कहो, उहदा अर्थ की है? कोई ना कोई नवा शोशा छड़ देंदे आ। बोली अक्षरां दा भेद है, अर्थ उही हुंदा। सो इस वास्ते पहले पहल देवतियां विच ये गल आई कि दैंत मार के राज खोलन दे, असीं अमर हो जाइए। अमर होने वास्ते उन्हें अमृत की तलाश के यतन किए। ਜਿਹੜੇ पुराने भारती ग्रंथ हैगे है, पुराण वगैरह, उन्होंने भी ये गल आई है। उन्हें वो अपने ढंग नाल लिखी है कि समुंदर रिड़किया, फलाना मधाना बनाया, फलाना छेछना गेतरा बनाया, वो रिड़ के फिर अमृत कढ़िया, 14 रतन कढ़े। ते दैंतां दे हिस्से भी ये बारनी शराब आ गई, देवतियों को अमृत मिलिया। फिर जी वो ਇਹਦੇ ਘੜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਯੰਤ ਸੀ ਉਹ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੁੰਭਨਾਮ ਘੜੇ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਏ ਤੇ ਦੈਂਤ ਵਗੈਰਾ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਰਦੁਆਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਛਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਧਰ ਦੌੜੇ, ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਉਂ ਭੱਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 2 ਨਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ। ਤੀਜੀ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਸਤੀ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, 3 ਬਣਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। प्रयागराज त्रिवेणी संगम जिले औरंगजेब राज आया, भी नाम बदल दिता, उसका नाम इलाहाबाद रखता। उसका नाम इलाहाबाद रखता, नाम बदल दिता। दिल्ली का होर शहरों के बदलते। वो साध संगत जी उथे लगे, दैंत पिछा किया, मगर गए, उतों भज तुरे। उतों फिर जी वो जैन चल गए, उतों भजे पर नासक के उपर जगह 18-20 मील जितों गोदावरी निकलती है, उत्थे फिर त्रिंबकेश्वर जगह, उत्थे जाके जी इन्होंने पीता। इन्हों का ख्याल है कि वो 4 जगह घड़ा रखना, कुछ बूंदा उत्थे छल के डुल गई। उत्थे फिर ये 12 साल बाद कुंभ लाते हैं, अमृत का कुंभ घड़ा रखा। 6 सालों वाल अर्ध कुंभी है, छाइयां निकलदियां, फिर सनाती मादे जिन्ने साधु संत है जां बेस्ती है जां हो रहा है, बहुत बड़े इकट्ठ होंदे हैं। ये तां कहानी इस तरह की है। फिर सिकंदर बारे भी इस तरह की कोई कहानी कईयां ने लिखी है कि उन्होंने भी इस तरह की इच्छा वगैरह हो गई। वो भी कहते भजया, अमल के कुंड ते पहुंचा, उत्थे पीण लगा। इंद्र नूं डर होया कि मेरा राज ना अंबे। उन्होंने उर्वशी बछड़ा नूं भेजिया, वो कहंदी लै खास गल नहीं। उन्हें गिरजदा के रूप धार लिया, कोड़ होया सी, गलिया सड़िया। जो बुक भर के पीण लगा, आवाज़ दी, ये नामराद पानी ना पी, ये एक बरकत उम्र लम्मी हो जाती है, पीना शरीर गल जाता। मुन गया पे लम्मी होता की फायदा, शरीर गल गया। उन्हें आखे भरिया बुक जड़ा डोल दिता। वो बजीदे कवि ने लिखिया, हाँ जी, ये कहानी कितने तक सच्ची झूठी है, पर आउंदियां कहानियां इस तरह दियां। शाह सिकंदर ढूंढे आबे हयात नूं, फिरदा विच पहाड़ां दिन ते रात नूं।
कदे ना पीतोस प्याला दस्त पर, कौन कहे बजीदा साहिब नू इंज नहीं इंज कर। अमृत की चर्चा चलती रही। कईयां दा ख्याल आ कि अमृत पताल विच आ, जे हुण पताल विच आ ते सप जहरीले किवें होण, जहर खत्म हो जाए। कई चंद विच मंनदे आ, चंद विच होवे ते उहनूं काला दाग क्यों होवे, कला बदन घटन क्यों, ऐसा क्यास कई करदे। कई गलो नूं अमृत मनदे आ, सोमरस बली ਉਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। कई शहद वगैरह नूं दुध नूं भी कह दिंदे आ, दुध भी कईयां नूं कई बलगम कर दिंदा, ये भी पूरा निर्दोष नहीं है। ते इस तरह गलो भी सारिਆਂ ਨੂੰ माफत नहीं आ सकती, वो भी ठंडी बड़ी हुंदी है। पर अमृत जिहड़ा ਉਹ ਤਾਂ ना गर्म आ ना सर्द आ, ना वो बात करदा ना पित्त करदा ना कफ करदा ना सनपात करदा, वो तो बीमारियां तो रहत करने वाली चीज़ है। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। इस वास्ते ये दात मिलती है सतगुरु जी तो, पूरे गुरां तो। हुण देखो, हुण इत्थे आपां शंका करांगे कि पहले गुरुआं ने 5 बाणियां नहीं पढ़ियां, जपजी साहिब पढ़िया, आनंद साहिब पढ़िया, जिन्नियां भी बाणियां वो सारियां श्री जपजी साहिब दे अंतरगत आ, ये नोट कर लिओ। ते जपजी साहब मूल मंत्र च, मूल मंत्र एक ओंकार च, एक ओंकार दी व्याख्या सारा मूल मंत्र है, मूल मंत्र दी व्याख्या सारा श्री जपजी साहब है, ते जपजी साहब दी व्याख्या सारा गुरु ग्रंथ साहब जी है। जिन्ने भी ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहब दे अंतर्गत है। जाप साहब की, सोइए की, चौपे की, आनंद साहब, बाकी 10वें पातशाह गुरु नानक साहब की गद्दी दे मालक आ, ये उन्हां दी रजा आ। वो एक बारी मूल मंत्र पढ़ के कृपा कर देन, वो सारा जपजी पढ़ के कर देन, वो 5 बाणियां पढ़ के कर देनी, तो उन्हां दी मौज है। आपां उन्हां दी शंका किवें कर सकदे? ये तो मालक दी मर्जी, उन्हां दी रजा है, जिवें भी उन्हां दी मौज है। पर वो परंपरा में बना गया, जिहड़ी बना गया ਉਹਦੇ ਤੇ शंका करन दा किसे दा कोई अधिकार नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं कर सकदा। जिहड़ा करदा वो समझो अकिरत कण बंदा, क्योंकि गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। एक साखी है दृष्टांत सागर दी, समझाउण वास्ते बचन हुंदे। दृष्टांत का एक पक्ष लईदा कि गुरु चेला किते जंगल विच गए, उजाड़ सी, मारू जानवर, कहंदे भी एक जना सौवे ते एक जना जाके रखिया। चेला लिट गया, गुरु जागदा सी। इन्ने नूं आखे कोई अनियर नाग आया, आ रहा, पुछया, कहते मैं दी शाहराग का खून लेना। वो कहते तेरे डंग जहर मर जूगा, ये तेन खून दे देने। अगे ठीक है। उन जो नास्त्र मारी, बोड़ के पत्ते खून पा के रास्ता चट के मुड़ गया। चेले ने अखां खोलियां, गुरु नास्त्र मारिया, फिर अखां मीट लिया। बाद गुरु ने पूछा भी मैं तेरे नास्त्र मारी सी, ना तो सी की ना कोई शंका की। कहते महाराज जो मैं देखा मेरे गुरु जी ये करते हैं, ये गुरु का भला ही करनगे, ये गल भी वढ़ देंगे, फिर भी भला करनगे। ये एक दृष्टांत है साखी का।
गुरु साहब सिख वास्ते कभी बुरा नहीं करते, जो भी करते भला करते। जे उन्होंने शीस भेट लाए और शीस जोड़े अमृत दिता, ये उन्होंने चोज है। तो जे कहिए ये किवें हो गया, इस तरह हो गया, होर कहानियां घड़ लईआं। अगे साडे सिर किन जोड़िया, ये पानी की बूंद तो सानू बनाया किने। बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, 10 मास माता उधर रखिया, बौहर लागी माया। ये पानी की एक बूंद तो ये सारी रचना रचा सकदा होगा। सारे ब्रह्मंडा खंडा का मालक नाम के धारे, सगले जंत नाम के धारे, खंड ब्रह्मंड ये सारा कुछ करदा कीता पसाओ एको कबाओ। जे उन्हें शीस भेट लैके दोबारा जोड़ के ये कर दिता, तो ये उन्होंने वास्ते की कोई गल हैगी? कुछ भी नहीं। ये तो साधारण गल है। आ माली है जेडे सियाणे, वो साध संगत जी आड़ू का बदाम बनाते हैं कलम जोड़ के। हुण आड़ू का ते बदाम का कितना फर्क है? संतरे दियां कलमां, कलमी अंब, कलमी बेर है पेंदी, वो कलमां जोड़ के बनाते। हुण तां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाके देखो, उन्होंने होर बहुत कुछ किया होया, हैरान हो जाएगा कि लुधियाने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना, जगदीश चंद्र बोस साइंसदान होया इंडिया च, वो कहता है जेडे वृक्ष है भी बोलते हैं, इन्हां च भी जान है। वो मनना पिया। उत्थे जो यूनिवर्सिटी दिखा लिया, वो कहते जी बूटे हसदे भी और रोंदे भी है। जिन्होंने पूरी खुराक मिलती है ना, वो मशीन लाई उहदे विच वो दिखा रहे हैं, जिन्होंने पूरी खुराक नहीं मिलती। इस वास्ते है तो उन्होंने भी वही चेतन कला काम करती है। बाणी तो साहब कहती जो बोलत मृग मीन फकेरू सो बिन हर जापता है नहीं। होर है तो सारे चोहे बनतन रवे पार ब्रह्म। बाणी नूं आपां किवें जो महाराज लिख गए, सो इस वास्ते महाराज समर्थ है। ये साध संगत जी इउं आ, ये युगां युगां दे विच जग होए आ। अश्वमेध, गैंडामेध, गऊमेध, कलयुग नरमेध जाके लिखिया ग्रंथां। वो पंडित कहते ही कलयुग च हो नहीं सकता, महाराज कहते सब कुछ हो सकता, करने वाला सही चाहिए, करने वाला चाहिए, हो सकता। जिहड़ा नंद राजा होया, ये जिहड़ा नंद राजा सी, इसने गऊमेध यज्ञ किया। वो जग जिले हुंदा 21 थंबे साल की लकड़ के गंढे जाते हैं, हवन कुंड बनाया जाता। जिहड़े जानवर की बली देनी है, एक किले नाल उहनूं बन्नदे आ, पूरे तो जिहा या करदे आ, उत्थे शास्त्र रख देना। वो मंत्र की शक्ति नाल शास्त्र उठदा सी, पूरी उहनूं धौण कट देनी। फिर उन्होंने दूए मंत्र जपने ते धौण उठ के आपे जुड़ जानी है। जिदा जुड़ जाए तो कहना भी जग संपूर्ण हो गया, ना जुड़ी तो कहना जग रह गया। ये नंद राजे ने गऊमेध किया, ना तो तलवार अपने आप उठ के धौण कट्टी, ना वो जुड़िया। लोगों ने कहा कलयुग आ गया, लै तो कलयुग शुरू हो गया। वो हैगा ही दुष्ट आत्मा, उन्हें कहा भी मेरे राज कोई रुकावट ना पवे। वो कहने लगे यार जो साधु है विद्वान है, ये नहीं आवाज उठाने है, वो नहीं जो चंगे चंगे पढ़ के जेलों में छोड़ते, वो शब्द पढ़ते निकल जा कर। उन्हें क्या किमें? वो कहते हुण इको ही इलाज है इन्हों का, एक तो मूँह सिर मुंदो, एक इन्हों कहे ढंग ना तंबाकू खिला पिला दो, क्योंकि तनक तंबाकू सेविया देव पितर छड़ जाए, पानी ताके हाथ का मदरा सम हो जाए, उहदे जप तप सब खत्म हो जाए। महाराज 10 पाहे ले गया, केसहीन को मंत्र न पुरा। नोट कर लो, बाणी पढ़ने का पुण्य हैगा, पर लिख गए जड़ा जू। सो इस वास्ते साध संगत जी उन्हें फिर ये गल की, वो फिर ना, फिर उन्हें कहा भी हुण मेरा काम करो,
ये मंत्र जिहड़े आ वेदां दे विच ग्रंथां इस तरह के पा दिओ। ਉਹਦੇ 'ਚ फिर आप दन छदन करदे जिहड़े मंत्र सी पा के उन्हां ग्रंथां नूं विगाड़िया। ते महाराज ने वो पुरातन मर्यादा जिहड़ी सी सनातन आद वो तुरी आउंदी ਉਹਨੂੰ कायम रखण वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की लोड़ पई। साबत सूरत दस्तार सिरा पातशाह ने कृपा की। सो इस वास्ते फिर वो पंडित नरमे दी जग फिर वो जड़ा रघुनंदन केशव दा पंडित आया इन्हीं का महाराज तुसीं धर्म युद्ध लड़ना चाहुंदे आ पहले ने याग कीते आ तुसीं भी करो पर होना मुश्किल है। महाराज कहते मुश्किल क्यों? आखे जी खर्च बहुत है। महाराज कहते ये गल तो ना डरो खर्चा तो ही करना तुहानूं ये गल दी जाओ करो। जग शुरू हो गया देवी प्रगट ना हुई कहते प्रगट फिर कहते तुसीं शिकार खेलते हैं कहते तुसीं देवी नूं आप बड़ियां दिंदे आ ते साडे शिकार ते तुहानूं हो गया पिया ही शिकार कोई तितर बटेरियां दा करदे नहीं। संगत आके फरियाद करदी महाराज शेरां ने साडा पिंड उजाड़ दिता फलाने ने उजाड़ता असीं तो उन्हें रखिया ते मारू जानवरां शिकार खेलदे हैं। अनक भांत के खेल शिकारा मारे रीछ रोज झंखारा खुद पानी च कलम ले गया। हाँ जी उदों पानी का साधन दरिया नदियां होंदियां सी मगरमच्छ भी नुकसान करते। रिछ जिहड़ा बिगड़िया है भी बंदे दे मारू हमला बहुत करदा जंगलां बांदर भी करते कई बार। सो इस तरह साध संगत जी ये महाराज दे बचन उस वेले फिर कहते चलो बंद कर दिंदे फिर आखे जी तुसीं अपने घरे जाने महाराज कहते लोग घरे नहीं आते 6 महीने गुजर गए। फिर आखे जी तुसीं किसी प्यारी चीज़ की बलि दिओ तो हुण महाराज नूं कौन पढ़ावे महाराज तो सारी दुनिया नूं पढ़ाउण वाले आ। महाराज कहण लगे पांडे जी तुसीं सानूं दुर्गा प्रगट करके देनी तुहाडे नूं प्यारा कौन है? पांडे ने कहा तो मेरी शामत आ गई। वो थोड़ी बहाना बना के खिस गया आया ही ना। महाराज नूं ज्यों वीर रस आया ना माड़े आदमी तो आउंदा हुंदा क्रोध सूरमे नूं आउंदा हुंदा वीर रस। वो जिन्नी समगरी सी चक के कुंडे सुट दी घ्यो सीगा धूप समगरी सी वो जरे बड़ बड़ियां लाटां निकलियां लोकां ने कहा लाटां वाली प्रगट हो गई। महाराज श्री आनंदपुर आ गए उत्थे संगत बहुत जुड़ गई क्योंकि तो जगह उची से जानते टिला सी उची जगह फिर दिसनिया भी दूर तक सी। जिले उत्थे लोग आ गए भीड़ बड़ी हो गई। महाराज देवी प्रगट हो गई। महाराज ने म्यान चो श्री साहब गल ली जोई म्यान मदन सोई भवानी कहाए को हाले भी तुसीं इन्हां गल्लां दे बैठे हैं। जे ये रख्या कर लियां अगे किसी ने रख्या की नहीं कोई मुगल ना अंधा हुआ कि इन्होंने परचा लाया भी आ जिहड़ी म्यान दे विच लोड़ आ यही भवानी है। रेखा कट कई होनी का अर्थ देवी करते हैं। जिहड़ी गल का अर्थ तुहानूं बाहरों ना मिले वो महाराज जी बाणी पढ़ो उस तो मिलूगा। हुण महाराज लिखते हैं लई भगवती दुर्ग छा बर जागन पर लाई राजे सुंदनों रत पिए प्यारी। लई भगवती दुर्ग छा दुर्गा तो हो गया देवी का नाम भगवती का अर्थ भी देवी कर दईए। हुण इत्थे आपां तुसीं पढ़े लिखे आप विचार लिओ ते देवी ने हाथ च देवी फड़ के युद्ध कीता कि किरपान फड़ के कीता? गज के बोलो सो भगवती जो भगवंत है जान भगवती कौन है? भगवती नाम भगत का जिहड़ा भगवान नूं जाने उहदा नाम भगवती है। श्री साहब का नाम भगवती आदि शक्ति निरंकार दी जिहड़ी शक्ति इस वास्ते भगवती नाम परमेश्वर का ये स्त्रीलिंग इस करके बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां वो ना समझण ना विचारन ना अर्थ का अनर्थ ही कर लैंदे आ। श्री साहब इस वास्ते महाराज ये भुलेखा कढ के इन्हां दा भुलेखा ना रह जाए ते फिर महाराज ने
बाणी दसी भी पाहन परमेश्वर किया पूजा सब संसार, इस प्रभाषा जो रहे बूढ़े काली तार। फिर महाराज ने ये भेजे मैसेज सारे तो पता ही हो ये तुम बकरे सिर वड्डो कि म्यां का हो तो रौला ना पिया जिले 5 वड्डे। गुरु साहब स्टेज दे उत्ते तो यह कहन गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश होण कि मैनू 5 सिखां दे सिरां दी लोड़ है। अंदर जाके महाराज ये काम कर, ਇਹਦਾ मतलब महाराज कहते कुछ है कमाते कुछ है। महाराज शख्सियत नूं देखो कित्थे खड़ी है। ते अबू बल जिहड़ा CID दा रिपोर्टर औरंगजेब ने भेजिया ते रामचंद भीमचंद ने भेजिया अबू बल तरानी, ਉਹਦੀ रिपोर्ट यूपी अपने रामपुर उत्थे यूनिवर्सिटी अलीगढ़ पई है। वो उत्थे CID करन वास्ते आया होया, औरंगजेब ने स्पैशल भेजा कि अज इन्ना कट आ, ये हुकूमत के विरुद्ध कोई बगावत की हो रहा, डिकटेटर आ जा। वो भेस बदल के पंडित बन के बिच बैठा, उन अखी देखा सारा, उन रिपोर्ट लिखी है कि पीर जी ने इस तरह पूरा बिछाया, उत्ते सुनहरा रखा, आप बाटा कहने ना कर लो, उन कढ़ाइया लिखा, फिर पीर जी आप खंडा कहने घर तो फेरते रहे। फिर अगे पीर जी ने कलाम पढ़ी, कहता वो मैनू समझ नहीं आई। फिर पीर जी ने आबे हयात बनाना शुरू किया। फिर माता का नाम नहीं वो लिखता है, घगरी वाली आई, उन बिच पतासे पाए, मिठा आबे हयात तैयार किया। फिर बुरके भर के छिट्टे मारे, मेरे सामने सारी लीला हुई, मैं प्रभावित होने तो रह नहीं सकिया। कहते मैं भी फैंबर छकिया ते मेरा ना अजमेर सिंह रखा। वो रिपोर्ट सारी औरंगजेब नूं भेजी कि मैं हुण तेरा CID का बंदा नहीं, मैं 10 पातशाह सिंह हाँ, मैं आनंदपुर रह रहा, जो तू करना कर ला। मैं इस वेले कहते आनंदपुर रह रहा। उस चीज नूं देख के जिहड़ा CID का बंदा वो अंमृत छक रहा, अंमृत छक के अजमेर सिंह नाम हो गया। वो जिहड़ा रामचंद सी वो उत्थे दवाई दुकान पा के बैठाया सी, आनंदपुर वैद बनया सी CID तो महाराज रोज जाके दस आते एवं दिन में सीढ़ियां देना तेन आपे दसी जाने की करना। वो नंबर छकिया, वह नाम राम सिंह हो गया। जिहड़ा एक गौरमेंट का CID का मुलाजम आ, वो नंबर छक रहा, असलीयत दस रहा, तो साडे बंदियां ने इतिहास लिखिया भी 150-200 साल बाद आ, ये पता नहीं कितों कढ़ के लाए। किड्डा जानी विश्वास दियां कमजोरियां। फिर गुरु ग्रंथ साहब नूं आपां सारे गुरु मनते हैं, मनते हैं, मनते कि नहीं? नहीं मनते वो भी दस दिओ, जे है यकीन फिर इहदे ते यकीन कर लो। सम्मन जो इस प्रेम की, दम क्यों होती 60, रावण होते सो रंग ने, जिन सिर दीने काट। हुण सम्मन मूसन का प्रसंग कित्थे लुकाओगे? तुसीं जोड़िया कि नहीं जोड़िया? पिंगल पर्वत पार परे खल चतर विकीता, अंधले तिरपन सूझा गुर भेट पनीता, महिमा साधु संग सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट आघरे निर्मल पै चीता, ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता। नारी ते जो पुरख करावे पुरखन ते जो नारी, मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवता आधार, मृतक को पायो तन सासा, बिछरत आन मलाया। वो जिहड़ा पंडित कहंदे सी नरमित जग नहीं हुंदा, मारे ने दिखाया कि कलयुग च हो सकता, पर जे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ते भरोसा हो, बाणी शक्ति है, बाणी च इन्नी शक्ति है, मारे जो मर्जी कर सकते है। वो आप समर्थ है, सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान निरंकार परमेश्वर है। आप समझते वो भी शायद साढ़े वर्गे मनुष्य है। ये लोगों को भुल पै गई। इस करके ये कच्चियां पिछियां गल्लां ये सुन के कभी भी श्रद्धा तो मन डलाउणा नहीं चाहिए। दृढ़ निश्चय रख के सतगुरु के बचनों से चलना चाहिए, फिर महाराज की बख्शिश होती है।
ये साध संगत जी अमृत जड़ा महाराज ने बख्शिश किया, अमृत पिया सतगुर दिया अबर ना जाना दुआ दिया। हुण आपां स्टैंपां जुदियां जुदियां बना लईआं। अमृत गुरु दा, बाणी गुरु दी है, खंडा वाटा उहदी बख्शिश है, पंज काल उहदी बख्शिश है, बाणियां उहदी बख्शिश है। मोहर आपो अपनी लाई जाने इन फलाने थां तो चल गया जी, गज के बोलो। अच्छा एक दूए दी एक दो फतेह प्रवान करन तैयार नहीं, ये साडी जथेबंदी दा नहीं। तेरी जथेबंदी किहड़ी है? ते महाराज दा तो फिर पंथ कोई रहा ही नहीं। महाराज दा पंथ भी तो कोई होऊगा ही। ये साडी जथेबंदी दी मर्यादा ते गुरु महाराज दी मर्यादा किहड़ी होई? सो इस वास्ते जिहड़ियां टकसालां संप्रदाय महाराज ने आप चलाइयां, किसी बंदे ने नहीं चलाइयां। जो महाराज ने मर्यादा चलाई वो परंपरागत तुरी आउंदी है। ते जे कोई अपनी मर्जी नाल बदलण दी कोशिश करदा वो महाराज दा देणदार है। बाणी ते किंतु करदा, बाणी ते किंतु करदा, महाराज दी मर्यादा ते दरगाह दे विचों देणदार है। सो इस वास्ते ये सतगुर सच्चे पातशाह ने ईडी वड्डी देन किरपा की है। जिथे माता जी की याद में पाठ आरंभ होया उत्थे साध संगत जी कल अमृत वाटा पंजां प्यारियां ने महाराज की हाजरी में प्यार करके जेड़े अमृत अभिलाषी माई भाई है उन्होंने दात बख्शिश करनी है। ते इस बेड़े बैठो महाराज की बख्शिश लो। कई जपो तो कुछ रहिंदे ठे कर लांगे जी। ते महाराज बाणी तय कहती है काल क्रांता अबै कर अबै क्रांता सोए ताल, पातशाह कुछ न होगा जो सिर पर आवे काल। इस वास्ते अमृत छकना ते गुरमत मर्यादा दे विच सारियां चीज़ां हैगियां। ते समा ते काफ़ी हो गया ते बाकी अगला प्रोग्राम भाई कोई है स्टेज ते ड्यूटी ताकि तुम आ जाओ। अज तो तुहानूं उड़ीकदे हैं, अज तो देख रहे हैं कि ड्यूटी की भी है। तो इस वास्ते आओ शब्द कीर्तन ते बाकी समागम जिहड़ा है ते बाकी ये वचन बड़े जरूरी सके। तो अजकल छांके बहुत चल रहा है ते जे संगत ना दसीए नवे बच्चे है नवे श्रद्धालु है वो फिर कच्चियां गल्लां सुन के उन्होंने विश्वास में बड़ी सट बजती है। इस करके फिर दसने बहुत जरूरी है। कोई बेनतियां प्रवान करनियां संत बाबा जोगिंदर सिंह जी इत्थे प्रबंधक सेवादार ग्रंथी सिंह रागी सिंह सारियां संगतां सारे सेवादार सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।